लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता द्वार ITI नगर में। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है हमारी जो कोविड-19 है वो चला हुआ है। उसके कारण हमारा जो यूपी ITI है उसमें एडमिशन लेट हो रही है। तो आपके लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है कि जो हमारी यूपी सरकार है उन्होंने खुशखबरी दी है कि 30 जुलाई से हमारे ITI एडमिशन चालू हो जाएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यूपी ITI में एडमिशन कब से हो गए। हम आपको बता देते हैं, यूपी ITI में एडमिशन 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। कब से? 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और ये समाप्त होएगा हमारे 23 अगस्त तक। यानी 30 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक हमारे सुचारू रूप से फॉर्म फिलअप होते रहेंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप जाकर, हाँ, आपको बता दें कि अभी इसका लिंक ओपन नहीं हुआ है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक मिलेगा आपको 30 जुलाई में मिलेगा। आप उसे मध्य रात्रि से ओपन करके वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने थंबनेल में देखा है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा और फॉर्म भरते समय हमसे जो जो असावधानियाँ हो जाती है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहे ITI नगर के साथ। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट मिलने वाला है। ये फॉर्मेट हमारा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आपको मैं बता देता हूं कि जो हमारा ऑनलाइन लिंक है, ऑनलाइन फॉर्म का लिंक है, वो अभी ओपन नहीं हो रहा है। वो 30 जुलाई को ओपन होगा, तो इससे पहले हम उसे नहीं खोल सकते। तो इसलिए मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे हमें फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको बिल्कुल सटीक आपको दिखाऊंगा कि हमको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। एक एक पॉइंट के साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। जैसे आप उस लिंक पर जाओगे और वो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उस लिंक पर जाकर आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने ये वाला पोर्शन आएगा। इस पोर्शन में आपको देखना है कि आपको किस ITI से आपको ITI करनी है, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, या गवर्नमेंट या प्राइवेट से। तो जिससे भी आपको ITI करनी है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर माना आपको गवर्नमेंट से करनी है तो सबसे पहले आप राजकीय पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, राजकीय पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद में आप सबमिट करोगे। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। इस पेज में आपको 3 स्टेप देखने को मिलेंगे। देखिए, आपको ये 3 स्टेप पूरे कर लोगे तब आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में आपको देखने को मिलता है नेम ऑफ एप्लीकेंट। आपको इस कॉलम में इंग्लिश में भरना है, ये देखो ध्यान से है, और कैपिटल लेटर में भरना है। जैसे आपका संदीप कुमार नाम है तो आप भरेंगे SANDEEP स्पेस KUMAR। ठीक है, और नीचे भरेंगे आप हिंदी में। आपको बिल्कुल ध्यान ये रखना है, आपको यही सावधानी बरतनी है कि जो आपकी नाम की स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि बाद में उसे ठीक करने में बहुत ही मुश्किल आती है। नाम ठीक ही नहीं हो पाता, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरे कॉलम में आप भरोगे अपने पिता का नाम, फादर्स नेम। इंग्लिश यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में इंग्लिश में भरोगे और सेकंड कॉलम में हिंदी में भरोगे। जैसे आपका अमर प्रताप नाम है तो उसमें भरोगे AMAR। आपको ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर में बनना है, AMAR स्पेस PRATAP। नीचे इसी प्रकार अमर प्रताप हिंदी में लिखेंगे। और तीसरे ऑप्शन में आप देखेंगे मदर का नाम, यानी माता का नाम लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे इंग्लिश में और नीचे लिखेंगे हिंदी में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको फॉर्म कैसे और किस प्रकार भरना है। चौथे कॉलम में आते हैं। चौथे कॉलम में देखिए आपको क्या भरना है। यहाँ पर सपोज नेम भरना है, पति या पत्नी का नाम भरना है। यदि आप अनमैरिड है तो आपको ये भरना नहीं है। और अगर आप मैरिड है और आप पुरुष है तो आप यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम भरोगे, और अगर आप स्त्री है तो यहाँ पर आप अपने पति का नाम भरोगे। पांचवें कॉलम में आपको देखने को मिल रहा है जेंडर, यानी लिंग। जो अगर आप पुरुष है तो आप मेल भरोगे, अगर आप स्त्री है तो आप फीमेल भरोगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉलम होता है। फिर आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि भरनी है आपको 6th कॉलम में। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है अपनी, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी। माना आपकी 4 मई 1992 है तो आप फर्स्ट कॉलम में अपनी तारीख भरोगे, और दूसरे कॉलम में महीना भरोगे, तीसरे कॉलम में अपना जन्म का वर्ष भरोगे। तो नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कॉलम में हमारा 7वां कॉलम है कैटेगरी का। कैटेगरी में आपको भरना है जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जनरल, OBC या SC या ST, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप उसमें यहाँ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको खुलकर मिल जाएगी जनरल, सामान्य, OBC, पिछड़ा वर्ग, SC या ST, जो भी आपकी होगी आप उस पर क्लिक कर लोगे। माना आपकी जनरल है, सामान्य, तो आप क्लिक कर आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप जनरल होने के साथ साथ में EWS की भी सेवा ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। अगर आप EWS की सेवा नहीं ले रहे हैं, आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। ठीक है, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ऐसा ना हो जाए कि आप यहाँ पर यस कर दे और आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आए तब आपका वहाँ पर नाम ना चढ़ पाए। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कोई भी आपको फेक इसमें जानकारी नहीं देनी है, आपको बिल्कुल अपनी सही जानकारी देनी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलम में क्या कहा है। नेक्स्ट कॉलम में कहा है कि सब कैटेगरी, यानी सब कैटेगरी होती है हमारा उपवर्ग, यानी आपकी जो कास्ट होती है, जो भी आपकी जाति है, वो इसमें भरना है इस वाले कॉलम में। फिर 9th पे आता है हमारा डिसेबिलिटी, दिव्यांगता का प्रकार। अगर आप दिव्यांगता है, आप दिव्यांग है तो आप इसमें अपना वर्ग चयन करेंगे। ठीक है, और 10th में आता है अगर आप दिव्यांग नहीं है तो आपको कुछ नहीं बनना है, इसमें नो कर देना है। 10th नंबर पर आता है हमारा माइनॉरिटी कैटेगरी, अल्पसंख्यक श्रेणी। अगर आप इस सेवा में भी आते हैं तो आप अपना उसी हिसाब से भर देंगे, अगर नहीं आते तो आप नो भर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉलम आता है ये हमारा है 11वां नंबर का, आधार नंबर। देखिए, अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। मुझे उम्मीद है आपके प्रत्येक छात्र के पास में आधार कार्ड जरूर होगा, और आधार कार्ड पर आपका आधार नंबर भी होगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर आधार नंबर मेंशन करना होगा। बिना आधार नंबर के आपका एडमिशन नहीं हो सकता आपकी यूपी ITI में। तो आपका आधार कार्ड नंबर इसमें बिल्कुल सही भरा जाना चाहिए। और
फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है हमारा 12 नंबर पर मोबाइल नंबर। मैं आपको बता देता हूं कि मोबाइल नंबर आपको वही भरना चाहिए जो आपका मोबाइल नंबर आने वाले 10-15 साल तक चल सके, क्योंकि उसमें जो भी आईटीआई की इंफॉर्मेशन, अपडेट, नोटिफिकेशन जो भी आएगा आपका उसी नंबर पर आएगा, जो नंबर यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। जो भी आपका पासवर्ड, ओटीपी वगैरह जो कुछ भी आएगा आपका इसी मोबाइल नंबर पर आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको मोबाइल नंबर वही भरना है जो आपका 10-15 साल तक चलता रहे और जो आपके पास में ही रहे। आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें भी ओटीपी आपको इसी नंबर पर आएगा। ऑनलाइन एग्जाम में इसमें नहीं कर रहा हूँ, एंट्रेंस टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका आईटीआई में आईटीआई की एनुअल परीक्षा होगी उसमें ओटीपी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, यहाँ पर आपका मेरिट बेसिस एडमिशन होगा। 13 नंबर पर है हमारा ईमेल आईडी, यहाँ पर आप ईमेल आईडी भर दोगे। और चौथे नंबर पर है हमारा डोमिसाइल, यानी आपका जो मूल निवास है वो आप यहाँ पर भरोगे, उत्तर प्रदेश स्थान है आपका। और होम डिस्ट्रिक्ट यानी जो आपका जनपद है, जो आपका जिला है, वो आप यहाँ पर भरोगे। जैसे किसी का लखनऊ है तो यहाँ पर आप लखनऊ भरोगे। उसके बाद में 16 नंबर पर आता है होम तहसील, गृह तहसील आपका क्या है, जो भी तहसील होगा आप यहाँ पर भर देंगे। 12 नंबर पर आपका ब्लॉक आता है, जो भी आपका ब्लॉक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बिल्कुल आप अपनी जानकारी, जो भी जानकारी दोगे इसमें आपको बिल्कुल सटीक बननी है। अगर आप गलत जानकारी दोगे तो आपका ही उसमें नुकसान है, गवर्नमेंट को उसमें कुछ नहीं जाने वाला है। और मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ, बिल्कुल आपको जब आप लिंक खोलोगे बिल्कुल आपको इसी क्रम में आपको कॉलम मिलने वाले हैं, बिल्कुल जो का तो आपको ऐसा ही फॉर्मेट मिलने वाला है जब आप फॉर्म भरोगे। और मैं एक और बात बता देता हूँ, जब हमारा लिंक ओपन हो जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग कर आपको दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसा बनना है। फिलहाल हमारे पास में फॉर्मेट है, इसलिए मैं आपको फॉर्मेट में ही बता रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आता है हमारा 18 नंबर का कॉलम। 18 नंबर पर कहा है एड्रेस, यानी आपको अपना एड्रेस बनना है, आपको अपना पता बनना है। पहले कॉलम में कहा है कि परमानेंट एड्रेस भरिए अपना, जो आपका स्थायी पता है वो आपको इसमें भरना है। ठीक है, और फिर आपका प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश है। डिस्ट्रिक्ट, जनपद यानी जो आपका जिला है, फिर यहाँ पे भरना है आपको। यहाँ पे आपको केवल जो ये दिया है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश के सारे जनपद निकल कर आ जाएंगे, जो भी आपका जनपद होगा आप उसे क्लिक कर भर सकते हैं। फिर आता है आपका पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है, और फिर आता है आपका परमानेंट फोन नंबर। अगर आपका कोई अन्य फोन नंबर है आप इसमें भर सकते हैं। अब इधर आते हैं, ये है हमारा एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस, यानी आपका पत्र व्यवहार का पता। अगर आपको ये तो हमारा परमानेंट एड्रेस होगा, लेकिन आप कहीं और किसी और एड्रेस पर रहते हैं और आपको अपना पत्राचार वहीं पर चाहिए, तो उसके लिए ये कॉलम दिया गया है। अगर आपका पत्राचार का पता भी यही है परमानेंट एड्रेस, तो आप इस वाले कॉलम पर यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। राइट का निशान लगाते ही आपका जो का तो इधर फिल हो जाएगा, जो भी आपका इधर फिल होएगा इधर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर सेम एज करते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूँ, ये हमारा परमानेंट एड्रेस है और ये हमारा पत्र व्यवहार का एड्रेस है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर राइट लगाना होगा। ठीक है, अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर राइट नहीं लगाओगे, आप यहाँ पर अपना एड्रेस भर दोगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये काम करने के बाद में आपको सेव एंड गो टू स्टेप से पहले, इस स्टेप से पहले आपको क्या करना होगा, आपको सब दोबारा अपना फॉर्म देख लेना होगा कि आपने जो फॉर्म भरा है वो हमारा सही है। अपने नाम की स्पेलिंग, फादर नेम, माता का नाम, और अपना लिंग और अपनी जन्म तिथि, कैटेगरी। ठीक है, ये आपको सब कुछ चेक कर लेना है। अगर ये सही होगा तभी आप नेक्स्ट करना, वरना आपका दोबारा ये करेक्शन ठीक नहीं हो सकता। तो इसके बाद में हम देखेंगे, हम चलेंगे इस वाले स्टेप पर। यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। इसका मतलब है कि ये पेज हमारा सेव कर दीजिए, जो ये स्टेप है ये हमारा सेव कर दीजिए और नेक्स्ट स्टेप पर चलिए। तो हम भी नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा 2 स्टेप आ गया। इसमें देखो आपको क्या फिल करना है। ठीक है, इसमें आपको फिल करा जाएगा आपकी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इसमें भरी जाएगी। अगर आप 8वीं उत्तीर्ण है तो 8वीं भरेंगे, 10वीं उत्तीर्ण है तो आप 10वीं भरेंगे, और अगर आप 10वीं उत्तीर्ण हिंदी अनिवार्य विषय के साथ है आप इसे भरेंगे। अगर आप 10वीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ है आप इसे भरेंगे। 10वीं उत्तीर्ण 10+2 यानी 12th व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 40% अंकों के साथ है आप इसे भरोगे। सामान्य से आपको ये 2 कॉलम भरने होंगे। कौन कौन से? दूसरे वाला और तीसरे वाला, 10वीं उत्तीर्ण और 10वीं उत्तीर्ण हिंदी अनिवार्य विषय के साथ में। आप जैसे ये भरोगे इससे आपका काम चल जाएगा। फिर आपको इसके बाद में यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको देखना है, देखिए एक नोट करने की बात है। यहाँ पर देखिए ये नोट दिया गया है, यदि अभ्यर्थी ने सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो सीजीपीए कॉलम में सीजीपीए भरे तथा उसका प्रतिशत मिलाकर 100 पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्तांक भरे। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है। तो अब आता है हमारा यूपी बोर्ड के लिए। आपको देखो यहाँ पे भरना है, अगर आप 8वीं से कर रहे हैं तो आप इस कॉलम में यहाँ पर 8वीं का बोर्ड भरोगे, जो भी आपका बोर्ड होगा। वैसे 8वीं का कोई बोर्ड नहीं है। अब यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम भरोगे, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे आपने जो पासिंग ईयर है आपका उत्तीर्ण करने का वर्ष है, आपने जिस वर्ष में 8वीं पास किया है उसमें भरोगे, और जो आपके पास में विषय थे वे भरने हैं। यहाँ पे आपको पूर्णांक भरना है और यहाँ पे आपको प्राप्तांक भरना है। ठीक है, ये हमारा सीबीएसई के लिए है। फिर आता है हमारा हाई स्कूल के लिए। देखिए अधिकतर हाई स्कूल के लिए भरा जाता है आईटीआई। हाई स्कूल से भरोगे तो आपको यहाँ पे बनना है यूपी बोर्ड। आपका जो भी बोर्ड है वो बनना है, सीबीएसई बोर्ड है जो भी बोर्ड है वो बनना है। यहाँ पे माना किसी का यूपी बोर्ड है, आप यूपी बोर्ड भरोगे, अपना यहाँ पर स्कूल का नाम भरोगे, जो भी आपके स्कूल का नाम था, यहाँ पर अपना रोल नंबर और यहाँ पर आपका पासिंग ईयर, चाहे वो पासिंग ईयर 2020 नहीं, 2019, 18, 17, 16, 15, 14 जो भी है आपका यहाँ पर पासिंग ईयर भरोगे। यहाँ पर अपना सब्जेक्ट बनना है आपके पास में, जो सब्जेक्ट है यहाँ पर पूर्णांक 500, यहाँ पर आपको प्राप्तांक जितना है और यहाँ पर आपको ग्रेड भर देना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज भर देनी है। इतना छोटा सा आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं 20 कॉलम पर। 20 कॉलम देखिए क्या कहता है, नेम ऑफ प्रीवियस आईटीआई। देखिए ये कॉलम उन छात्रों के लिए है, कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि जो पहले आईटीआई कर लेते हैं, आईटीआई करने के बाद में दोबारा फिर वो आईटीआई करना चाहते हैं किसी और ट्रेड से,
तो वो उन छात्रों के लिए है। अगर कोई छात्र ऐसा है कि जिसने पहले भी ITI किया है और दोबारा ITI करना चाहता है, वो अपनी पहले ITI का यहाँ पे नाम भरेगा, जिस ITI से उसने ITI किया है, और जिस ट्रेड से ITI किया है उस ट्रेड का नाम भरेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो पहली बार ITI कर रहा है उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलम में क्या है। नेक्स्ट कॉलम में क्या है कि 21 में वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें। देखिए, अगर आपके पास में और कोई सेवा ले रहे हैं आप गवर्नमेंट से, तो आप उससे आपको अंक मिलते हैं उन सेवाओं के। तो अगर आप उसके लिए है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। देखिए सेवाएं क्या क्या हमारे पास में। इसने कहा है कि राजकीय स्तरीय खिलाड़ी, अगर आप राजकीय स्तरीय खिलाड़ी है तो आप इस पर क्लिक करिए। और अगर आप राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हेतु, और तीसरे प्रकार राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र, अविवाहिता अथवा विधवा पुत्री हेतु किसी उद्योग में 2 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत है एवं उस उद्योग द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु नामित है। आपको इस 4 सेवाओं में से आपके पास में जो भी सेवाएं हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास में कोई भी सेवाएं नहीं है तो आपके लिए कोई अनिवार्य नहीं है, आपको बनना नहीं है, आपको ये खाली छोड़ देना है खाना। ठीक है, ये आपको खाली छोड़ देना है। लेकिन जिसके पास में कोई सेवा है इन 4 में से तो आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, फिर आता है हमारा 22 पर। 22 में देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम अपना फोटोग्राफ और अपने हस्ताक्षर अपलोड करते हैं। इसमें आप फोटो अपलोड करना है यहाँ पे आपको, और यहाँ पर आपको करना है हस्ताक्षर अपलोड। ठीक है, एक पेज पर आप हस्ताक्षर करके उसका फोटो लेकर उसे अपलोड करोगे। जब मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा तो मैं उसमें आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम फोन से ही फॉर्म को कैसे भर सकते हैं और अपने फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड कर सकते हैं बिना प्रिंटर के माध्यम से। मैं आपको कर दिखाऊंगा कि हम अपना फॉर्म और फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर अपलोड करना है। इसके बाद में हमें करना है सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। मैं आपको बता दूं, एक और बात ध्यान रखना है, जो आप फोटो और अपना हस्ताक्षर अपलोड करोगे ये आपके 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ठीक है, फिर हम जब फॉर्म भरेंगे हमको यहाँ पर क्लिक करना है सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में स्टेप 3 आ जाएगा। स्टेप 3 में हमें देखने को मिलता है, इसमें हम केवल कॉलेज भरते हैं। यहाँ पर कॉलेज भरने से पहले आपको 23 कॉलम में देखना है। 23 में दिखाया कि ग्रुप का चयन अनिवार्य है। ग्रुप का चयन कीजिए। आप ग्रुप ए में जाना चाहते हैं, आप ग्रुप बी में जाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली ग्रुप ए चूज करना है। क्या करना है, ग्रुप ए को आपको चूज करना है बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रुप ए को चूज करना है। फिर आपको आना है 24 कॉलम में। 24 में कहा है स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प। देखिए ये विकल्प हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस विकल्प में आपको भरना है कि आप ITI किस क्षेत्र से करना चाहते हैं। आप अपने गृह विकास खंड से करना चाहते हैं, गृह तहसील से करना चाहते हैं, गृह जनपद से करना चाहते हैं, या गृह प्रदेश से करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको सदैव यही भरना चाहिए, गृह विकास खंड, गृह जनपद और गृह प्रदेश। ठीक है, आप ऐसा मत करना कि आप इन तीनों को छोड़कर केवल गृह प्रदेश पर क्लिक करें। उससे आपको एक समस्या उठानी होगी। उस समस्या ये क्या होगी, वो समस्या ये होगी कि आपको जब मेरिट लगेगी वहां पर आपको नंबर बहुत ही देरी से मिल सकेगा। एक बच्चे के साथ में ऐसा हुआ था, उसने केवल इसी पर क्लिक किया था, बाकी ये छोड़ दिए थे, लेकिन उसके अधिक नंबर होने पर भी उसे मेरिट में नंबर नहीं मिला था। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको गृह विकास खंड पर भी लगाना है, गृह जनपद पर भी लगाना है, गृह प्रदेश पर भी आपको लगाना है। जैसे आप ये लगाओगे तो आपको 25 कॉलम में चलना है। इसमें देखो आपको अब क्या करना है, केवल आपको इस कॉलम में अपनी ITI को सिलेक्ट करना है। आपके जिले के और आपके प्रदेश के हिसाब से यहाँ पर ITI खुलकर आ जाएगी। आप जो भी ITI पर क्लिक करोगे वो जैसे आपने इस ID पर क्लिक किया वो यहाँ पर आ जाएगी, इस पर किया वो यहाँ पर आ जाएगी, इस पर किया वो यहाँ पर आ जाएगी। जब आप इतना कर लोगे तो आपको इधर आना है। इस कॉलम में आपको क्या करना है कि आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस जो भी इस ITI में ट्रेड्स होगी वो ट्रेड खुलेगी। आपको फिर जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने 2 ट्रेड आई, यानी इस कॉलेज में 2 ट्रेड है। तो आपको माना कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक लेना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको फिर नीचे चलना है। नीचे इस कॉलम में आपको जो आपने ट्रेड सेलेक्ट किया है वो आपको देखने मिलेगी। जो आपने देखो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेलेक्ट किए और स्टेनोग्राफर ये आपने सेलेक्ट किया, तो ये हमारी सेलेक्ट यानी चयनित व्यवसाय सूची है जो आपने ट्रेड सेलेक्ट की है। ठीक है, अगर आपको ये गलती से सेलेक्ट हो गई है या आपको ये हटानी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर करोगे व्यवसाय हटाए, यानी ट्रेड को हटाए। हटाने के बाद में आपके पास में फिर से यही कॉलम आएगा। आप इस कॉलम पर जाओगे तो आपको यहाँ पर ITI सेलेक्ट करनी है। ITI सेलेक्ट करने के बाद में आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज हटाना है तो आप इससे हटाकर फिर यहाँ पर अपनी दोबारा ITI को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ट्रेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेड और ITI बहुत ही अच्छे से सेव करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ करने के बाद में हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आपको देखो क्या देखने को मिलेगा। जब नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा। ये जो हमने फॉर्म फिल किया है हमारे सामने ये प्रीव्यू आ जाएगा, उसका आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, आपकी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आपका लिंग, ठीक है, कैटेगरी आपकी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि आपका सब कुछ ठीक है क्या। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर जब आप ये चेक कर लोगे, अपना सब कुछ चेक कर लोगे, आपको नीचे की ओर चलना है। जब आपका ये बिल्कुल सही हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें कहा है कि मैं यहाँ पे पढ़िए, मैं यह घोषणा करता या करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन में क्रमांक 1 से 25 के अंतर्गत दी गई समस्त, यानी जो हमने कॉलम भरे हैं 1 से लेकर 25 तक के कॉलम भरे हैं, उसमें जो भी हमने समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सही है, यानी जो भी सूचनाएं दी है आपकी वो जानकारी में है वो बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर आपसे
एग्री करवा रहा है कि मैंने जो भी जानकारी दी है वो बिल्कुल सही दी है तथा मेरे द्वारा जांच कर ली गई है। किसी भी त्रुटि हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी। ये देखो कह रहा है कि अगर कुछ भी त्रुटि होती है वो उसके जिम्मेदार आप खुद है, तो आप उसे अच्छे से जांच लो। यदि प्रवेश प्रक्रिया में उसके उपरांत किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं असत्य पाई जाती हो तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए एवं प्रवेश के संबंध में मेरा कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो इस चीज में कह रहा है कि यहाँ पर आप क्लिक करें कि मैं सहमत हूं। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट करने पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट का ऑप्शन देखेंगे तो आपको पेमेंट करनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि किस बच्चों के लिए कितनी पेमेंट है। देखिए जो हमारा सामान्य और पिछड़ा वर्ग है यानी जनरल और ओबीसी है, उसके लिए जो शुल्क है, जो फीस है वो है 250 रुपये। कितनी है? 250 रुपये फीस है, यानी 250 रुपये। और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी है उसके लिए मात्र 150 रुपये फीस है। दोबारा बता देता हूं, जनरल और ओबीसी के लिए 250 फीस है, 250, और एससी और एसटी के लिए 150 रुपये मात्र फीस है। ठीक है, ये आपको सबसे बाद में सबमिट करनी होगी फीस। ये ऑनलाइन ही पेमेंट होगा आपका, ऑफलाइन नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक और जानकारी देना चाहता हूं आपको। ये जानकारी ये है, देखिए हमारा ये सीट है, मैं आपको सीट बता देता हूं कि किन छात्रों के लिए कितनी सीट है। देखिए जो हमारे एससी के छात्र हैं, अनुसूचित जाति के छात्र हैं, उसके लिए 21% सीट रखी गई है। और जो एसटी के छात्र हैं उनके लिए 2% रखी गई है। और जो ओबीसी के छात्र हैं उनके लिए 27% सीट रखी गई है। और जो हमारे जनरल में ईडब्ल्यूएस के लिए आते हैं उनके लिए 10% सीट रखी गई है। दोबारा बता देता हूं, एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट रखी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सारी डिटेल बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी और आपको फॉर्म भी भरना आ गया होगा। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि जैसे ही हमारा 30 जुलाई को लिंक ओपन हो जाएगा तो मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग कर दिखाऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। हमारे पास में अभी फॉर्मेट था तो जो हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बने रहे अपने ITI नगर के साथ में। आपको इस चैनल पर ITI डिजिटल द्वारा समय समय पर आई नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहती है। और अगर आपको ऐसे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए और पढ़ाई भी करनी है आपको, तो हमारे ITI नगर को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसलिए टाटा एंड बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.